मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले आपको वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। वह वचन है मित्रों, सभा उपदेशक की किताब है, उसका 9 अध्याय का 12 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको शैतान के फंदे से छुड़ाएंगे, शैतान के जाल टूट जाएंगे। हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है सभा उपदेशक 9 का 12। मनुष्य अपना समय नहीं जानता। हालेलुया। मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछली कुटिल जाल में फंस जाती है, जैसे पक्षी फंदे में जाल में फंस जाता है, वैसे ही मनुष्य समय पर जाल में फंस जाते हैं। यह जाल अचानक उन पर आ पड़ता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको एक ऐसा साथी मिल गया है जो कि आपको जाल में फंसने नहीं देता, आपको बचाता है। हालेलुया। मित्रों, वह साथी है जो अपना पूरा समय आपके लिए देता है। वह आपका वह मित्र है जो आपके साथ में हमेशा रहता है। जब कभी आप याद करते हैं, वह आपकी हर एक प्रकार से आपकी मदद करता है। मित्रों, अगर जब आप कहीं जाल में फंस जाते हैं, कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं, तो जैसे पक्षियों को फंदे से शिकारी निकाल देता है, जैसे बचाने वाला कोई व्यक्ति पक्षी को फंदे से बाहर निकालता है, वैसे ही परमेश्वर आपको जाल से बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, वह परमेश्वर का जन जो आपको जाल से निकालता है, वह धर्म सेवक, कलीसिया का सेवक, आपके लिए वह प्रार्थना करता है। आप जाल में जब फंस जाते हैं, तब जाल से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के उपाय सोचते हैं और प्रभु की कलीसिया में जाते हैं, प्रभु के चर्च में जाते हैं। वहाँ प्रभु के सेवक से उस जाल से छुटकारे के लिए आप बात करते हैं। हालेलुया। जैसे पक्षी जाल में फंस जाता है, फड़फड़ाता रहता है, चिल्लाता रहता है, वैसे ही मनुष्य अचानक जब वो जाल में फंस जाता है और जाल उन पर आ पड़ता है, तो वह फड़फड़ाता है और चिल्लाता है और अपने आप को घायल कर लेता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी प्रकार आप लोग, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग जब दुष्कर्म करते हो, जब एक दूसरे की बुराई करते हो या बुरा काम करते हो, तो आप लोग जाल में फंस जाते हो और वह जाल अचानक आप पर आ पड़ता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसका दंड व्यक्ति को जल्दी नहीं मिलता। आप दुष्कर्म करते हैं या किसी को आपने घायल किया, किसी के हृदय को दुख पहुंचाया,
अगर आपने किसी की हत्या की, किसी को कर्ज के बोझ में दबा दिया, फंसवाया, तो मित्रों, साथियों, इसका दंड आपको जल्दी नहीं मिलता। हालेलुया। इसका दंड जब जल्दी नहीं मिलता, इसलिए मनुष्यों का हृदय बुराई करने में लगा रहता है। मनुष्यों का हृदय दुष्कर्म करने में लगा रहता है। यद्यपि पापी मनुष्य 100 बार दुष्कर्म करता है, यदि पापी 100 बार किसी का नुकसान करता है, 100 बार किसी को क्षति पहुंचाता है, मित्रों, उसे दंड नहीं मिलता। हालेलुया। वह लंबी उम्र तक जीवित रहता है। यद्यपि अंत में पर मेरे भाई और बहनों, जब तक वह लंबी उम्र तक जीवित रहता है, उसको दंड नहीं मिलता है, तो उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है, तब उसके बच्चों को उसका दंड भोगना पड़ता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर से डरने वालों को अंत में, जो परमेश्वर से डरता है और परमेश्वर से डरने वालों को अंत में भला ही होता है, और परमेश्वर उनका भला करता है, क्योंकि वे उससे डरते हैं। मित्रों, निसंदेह, निसंकोच दुर्जन का अंत में भला नहीं होगा। जो बुराई करने वाला है, एक दुष्कर्म करने वाला है, एक दूसरे को क्षति पहुंचाने वाला है, अंत में उसका भला नहीं होगा, और ना छाया के समान अपनी लंबी उम्र कर सकेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं डरता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानता है। मित्रों, एक बात और है, यह भी व्यर्थ है और पृथ्वी पर और होती भी है। धार्मिक व्यक्ति को दुर्जन मनुष्यों के दुष्कर्म का फल भुगतना पड़ता है। हालेलुया। किसको मित्रों? हालेलुया। यह भी व्यर्थ है कि पृथ्वी पर यह होता भी है कि धार्मिक व्यक्तियों को दुर्जन मनुष्यों के दुष्कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और दुर्जन मनुष्य धार्मिक व्यक्तियों के सत्य कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अतः मैं कहता हूँ, यह भी व्यर्थ है। हालेलुया। जो दुर्जनों के दुष्कर्मों का जो फल प्राप्त करते हैं। मित्रों, जो दुर्जन मनुष्य धार्मिक व्यक्तियों के अच्छे कर्म का फल प्राप्त करते हैं, मित्रों, मैं कहता हूँ कि यह भी व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि आनंद मनाओ। सूर्य के नीचे धरती पर मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद मनाने के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं है, और जो आयु परमेश्वर ने उसे इस धरती पर प्रदान की है, उसके परिश्रम में यही आनंद विद्यमान रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जो दुर्जन, जिसे पक्षी फंसता है, वैसे ही दुर्जन लोग अपने जाल में फंस जाते हैं। मित्रों, अगर आप लोगों ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को क्षति पहुंचाई है, किसी को दुख दिया है, या आपने कलीसिया के सेवक जो आपको प्रार्थना करता है, कलीसिया में प्रार्थना करता है, उसके विरुद्ध आपने कोई कदम उठाया है, उसका कोई विरोध किया है, या आपने 10वां अंश दान भेंट से चोरी किया है, या देने से किसी को रोका है, तो दंड अवश्य आपको मिलेगा। इसके लिए अगर आपको दंड मिल रहा है, तो आप उसके चौगुना, जिस प्रकार जक्कई ने लोगों को सताया था, एक दिया था और 4 वसूला था, उसने कहा कि मैंने जिसको सताया है, जिससे मैं अनुचित रूप में किसी से पैसा लिया है, तो मैं उसका चौगुना लौटा देता हूँ।
मित्रों, अगर आपने ऐसा किया है तो चौगुना लौटाने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको इस दंड से बचाएगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप जो जाल में फंसे हुए हैं वो जाल फट जाएगा, अचानक आप फंदे से बाहर निकल आएंगे। क्या आप लोग मित्रों चाहते हो कि ऐसा आपके जीवन में? हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो हमारे भाई बहन कुटिल थे, भेंट से चोरी किया, 10वां अंश से चोरी किया। आपने खुद नहीं दिया और दूसरे लोगों को रोका। आज वो लोग दंड के पात्र हैं, आज वो लोग दंड भुगत रहे हैं। किसी ने कलीसिया से चोरी किया, किसी ने धर्म सेवक के प्रति चोरी किया, तो आज वो लोग दंड को भोग रहे हैं। मित्रों, अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो आप लोग चौगुना वापस करें और परमेश्वर की शरण में जाएं और क्षमा मांगें परमेश्वर से। जब आप अगर ऐसी दशा में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अगर क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, नहीं तो आपका विनाश, आपका बर्बादी होना निश्चय हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो मनुष्य हृदय में बुराई से भरा हुआ है, जीवित रहते हुए भी वह पागलपन उनमें समाया रहता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने धर्म सेवक, कलीसिया के सेवक और कलीसिया के हित में बुराई की है। वो लोग बुराई में फंस गए हैं और वो लोग पागलपन हो गया है। उनके घर में बरकत की आशीष नहीं है। एक एक पैसे कमाते तो बहुत हैं, एक एक पैसे के लिए वो तबाह हैं, एक एक पैसे के लिए कंगाल बने हुए हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, अगर हमारे भाई बहन एक का चौगुना लौटाने की अगर कोशिश करते हैं तो प्रभु जी उनके अपराध, उनके पाप क्षमा किए जाएं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर ऐसा करते हैं तो शैतानी बंधन टूट जाए और हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए। अगर जो लोग बीमारी के जाल में फंसे हुए हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से उनकी हर एक बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए और वो लोग चंगे हो जाएं, बीमारी से आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, वो स्वस्थ हो जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं। अगर उसने ऐसा किया है, उनके हृदय में कलीसिया के प्रति, कलीसिया के सेवक के प्रति उन्होंने बुराई की है और एक दूसरे को सताया है, एक दूसरे को भेंट 10वां देने से रोका है, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो अगर माफ़ी मांगते हैं, चौगुना लौटाते हैं, तेरी वो लौटते उनके पाप क्षमा किए जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी उन लोगों के लिए पाप क्षमा किया जिनके पास में जो संतान नहीं है, निसंतान लोगों को संतान दे करके आशीषित किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। रोगियों को चंगाई दिया है, शैतानी शक्ति जो शैतान के जाल में फंसे थे उनको आज़ाद किया। मैं इन सब के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन।